मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 11। और जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट 3 लेक्चर से हम लोग एक ही के पीछे पड़े, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने कवर किया। अभी हम लोग कर रहे हैं फेज़ नंबर 2 में हम, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस बोलो। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है विद यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। थोड़ा सा मैं आज फिर से रिवीजन करवाऊंगा और फिर आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। सम एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के। क्यों? क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया गया है NaCl का, और कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। अगर आप लोग ओल्ड टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। H2SO4 का एग्जाम्पल है, सिल्वर, मर्क्यूरी, उसका भी एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया है। सो आज उसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप लोगों को ये फिगर आता है तो कोई भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगा। इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सेकेंड थिंग मैंने ये बताई थी कि अगर एक्वियस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपके पास तो कौन सा आयन एनोड के ऊपर पहले जाएगा और दूसरा कौन सा कैथोड के ऊपर पहले जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि भाई NaCl एक्वियस का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। NaCl को डिसोसिएट करोगे Na+Cl- बनेगा, H2O डिसोसिएट करो H+OH- बनता है। सॉल्यूशन के अंदर हमें टोटल 4 आयन्स मिलते हैं, Na+Cl-, H+OH-, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आयन। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जिसका एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एनोड खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो भी आयन होगा उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीरीज़ के अंदर। मैंने आप लोगों को बोला था कि इतनी सीरीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। ऐसा नहीं है कि इसी में से कोई एक एलिमेंट दिया जाए, आयन दिया जाए, बाहर से कोई भी आयन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को देखना था कि भाई एनोड ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, तो नेगेटिव आयन में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही कहाँ पे जाएगा, एनोड के ऊपर। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल F- लिथियम तक इंक्रीज होता है, मतलब डाउन टू अप जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पेज नंबर 71 टेक्स्ट बुक फिर से आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे EMF सीरीज़ आप लोगों को दी गई है। तो वहाँ से मैंने ये जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप लोगों को वो पूरी सीरीज़ याद रहे तो वन ऑफ द बेस्ट। F- लिथियम तक जाते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लिथियम टू F- आओगे, डाउन अप टू डाउन आओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। याद क्या रखना है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वही एनोड के ऊपर मिलता है। मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि Cl- एनोड के ऊपर मिलेगा Cl2 गैस के फॉर्म में। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर H+ और Na+ आयंस होते हैं। तो वहाँ पे तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है यहाँ से। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड के ऊपर। तो Na और हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़्यादा है सोडियम से, तो कैथोड के ऊपर H2 गैस मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मोल्टन NaCl। देखो तीनों मेथडोलॉजी डिफरेंट है, तीनों के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट मिलती है। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आप लोगों को करना। 3 पॉसिबिलिटी कोई भी सॉल्यूशन के लिए रहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसे पूछा था, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
फिर आप लोगों को जो भी दिया गया, मोल्टन NaCl दिया गया है, एक्वियस कंसनट्रेटेड दिया गया है या एक्वियस डाइल्यूट दिया गया है, उस हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। उस हिसाब से थियरी लिखोगे और उस हिसाब से एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शंस आप लोग लिखोगे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, रिएक्शन। लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करो इन ओन वर्ड्स, और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन लिखो एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, और ओवरऑल रिएक्शन कौन सा होता है वो लिखना है। फिर मेन स्टेप वहाँ पे ये भी मत भूल जाना कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बैलेंस्ड होने चाहिए दोनों साइड, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा, 3 और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग मोल्टन NaCl जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहाँ पे सिर्फ NaCl प्रेजेंट है, मतलब Na+Cl- प्रेजेंट होता है। तो सिंपली Cl2 गैस जो होता है वो एनोड के ऊपर मिल जाता है, सोडियम मेटल एज एट वहाँ पे प्योर मेटल के फॉर्म में कैथोड के ऊपर मिल जाता है। तो ये मोल्टन NaCl की प्रोडक्ट्स हुई। MCQ में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भी कैसे MCQ में पूछते हैं ये लोग। फिर एक्वियस कंसनट्रेटेड हम लोग लास्ट टाइम सीखे थे। भाई एक्वियस कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, वहाँ पे मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा गैस एनोड के ऊपर और कौन सा मेटल कैथोड के ऊपर जाता है, उस हिसाब से जाना है। हाँ, यहाँ पे हमें कॉन्सनट्रेटेड के अंदर कैथोड पे, अब मैं यहाँ पे सिंपल आप लोगों को कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। मोल्टन में कैथोड के ऊपर क्या मिला, मोल्टन में कैथोड के ऊपर मिलता है सोडियम मेटल। कॉन्सनट्रेटेड अगर सॉल्यूशन है तो कैथोड के ऊपर मिलता है हाइड्रोजन गैस, याद रखना। और आज तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए कैसे होगा वो हम लोग समझेंगे अभी। तो कंपैरिजन करके भी आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। MCQ में कैसे पूछेंगे, तो मेंशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, या तो फिर मेंशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलती है, तो याद रखना है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। तो बेसिक स्टेप्स तो वही है। क्या बेसिक स्टेप्स होंगे, डाइल्यूट है मतलब वाटर की जो क्वांटिटी होगी, अब मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, क्वांटिटी। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू सॉल्यूट। और कंसनट्रेटेड में क्या होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो याद रखना ये। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन NaCl, बस इतना कंसेप्ट हमें आज समझना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन NaCl, मतलब सॉल्यूट से वहाँ पे ज़्यादा है। रिएक्शन पे आते हैं। बेसिक रिएक्शन क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होगा Na+ आयंस एंड Cl- आयंस के अंदर। फिर यहाँ से वाटर को डिसोसिएट करो तो क्या मिल जाएगा, H+ एंड OH- के ऊपर। जैसे हम लोगों ने कॉन्सनट्रेटेड के अंदर किया था वही है, ये स्टेप में कोई चेंज नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। स्टार्ट करना कि एनोड का रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, एनोड जो है वो कैसा होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कौन जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज, मतलब Cl- जाता है, OH- जाएगा। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के जाता हूँ, मैं सीधा कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, तो यहाँ से मिलता है H+ एंड Na+, दोनों पॉजिटिव है। क्या होता है कैथोड के ऊपर, तो रिडक्शन
बस इतना बेसिक है। ये डाइल्यूट में भी कॉमन रहेगा और कॉन्सेंट्रेटेड में कॉमन। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ से डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट एनोड के ऊपर मिलती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर भी यही सेम सिचुएशन थी, डाइल्यूट में भी यही सेम सिचुएशन है, तो आप लोग वहाँ पे एक गलती कर रहे हो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये लिखाया है, क्वांटिटी वर्ड जो है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, अफेक्ट होगा यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड। तो क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन के अंदर ये भी आना चाहिए। तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो लेस प्रोपोर्शन में होता है, और डाइल्यूट में सॉल्वेंट मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होता है, हायर प्रोपोर्शन में होता है। उसी को यहाँ पे यूज़ करना है। अब वाटर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर प्रोपोर्शन के अंदर। मतलब क्या है कि ये H+ एंड OH- आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम मिलते हैं। मतलब उनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिव टू NaCl। याद रखना है, जितना भी मैंने आप लोगों को ये स्टेप्स बताऊंगा वो याद रखने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट मेथोडोलॉजी से मैं आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक से ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेटेड वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए Na यहाँ पे H+ और OH- क्या आ गए, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। एनोड पे क्या मिल रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड के ऊपर Cl- मिल जाता था। क्यों मिला Cl-? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl- इज़ मोर देन OH-। तो हम लोग यहाँ पे Cl- एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर करके यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट करता है नर्स्ट इक्वेशन। अब आप लोगों की बोलोगे कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो नर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ गया? तो ये एक नहीं है, दूसरा भी यहाँ पे अफेक्ट करता है, लर्स एटेलियर प्रिंसिपल। लर्स एटेलियर प्रिंसिपल, अब वो आप लोगों को 11th में पढ़ के 11th में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लर्स एटेलियर प्रिंसिपल एंड नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आप लोगों को लास्ट एट द एंड आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से। लर्स एटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो जा रही है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिफरेंट मिलती हैं। अब OH- और यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। देखो यहाँ से तो कोई चेंज नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कैथोड का रिएक्शन फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन है। मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, H+ गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H2 कर दो और यहाँ पे रिएक्शन को कर दो बैलेंस। कैथोड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं, कैथोड के ऊपर कोई चेंज नहीं। एनोड होगा वो चेंज हो जाएगा, एनोड चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज हो रहा है वो हम लोग समझेंगे। अब Cl- और OH- दोनों में से कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या कर जाएगा, यहाँ से OH- जो है वो मैच जो है वो जीत जाएगा। डाइल्यूट है NaCl सॉल्यूशन, समझना। अब आप लोगों को एक और ट्विस्ट यहाँ से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं हम लोग, एक्वियस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन का। अगर प्रोसेस को देखने जाओगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, H+ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस पार्टिसिपेट कर रहा है और दे रहा है H2। एनोड के ऊपर कौन मिल रहा है, OH-। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे NaCl खुद क्या बन जा रहा है, यहाँ पे कैटालिस्ट बन जाएगा, कैटालिस्ट। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जादू हो गया है यहाँ से।
कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये दोनों OH माइनस एंड H प्लस। अगर इसको NaCl को भूल जाओ और OH माइनस और H प्लस को कंसीडर करो तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। और वहाँ पे ये NaCl क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी हेल्प करेगा ये NaCl, और कोई भी उसका रोल नहीं होगा। तो अब ये OH माइनस एनोड है, ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन OH में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन माइनस मिला। समझना, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से MCQ एकदम कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, समझना। चलो अब OH तो इस फॉर्म में तो मिलता नहीं हमें कभी भी, तो क्या करना पड़ेगा, एक और OH को ऐड करो, OH प्लस OH। अब यहाँ से दोनों OH मिलके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से बना देंगे पानी और एक ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। सपोज करो कि ये H2O यहाँ से निकल गया और H2O और ऑक्सीजन यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग इसको पढ़ के इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन एटम हो तो वहाँ पे उसको नाम देते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। तब नेसेंट ऑक्सीजन को भी O2 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये फिर से क्या करता है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, ये एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को बुला लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा O2 के अंदर। देखो कितना वास्ट डिफरेंस है, मोल्टन कंपेयर करो, एक्वियस कंसंट्रेटेड एंड एक्वियस NaCl। यहाँ पे ये स्टेप तो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं, कैथोड के ऊपर H2 मिलेगा। जब आप लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करो तो ये मेथोडोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर करके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लेकिन डाइल्यूट आ जाए तो इसी मेथोडोलॉजी से जाना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, अगर कहीं पे भी OH माइनस है तो OH माइनस का रिएक्शन ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन ले लो, यहाँ से आप लोग MgSO4 ले लोगे तो वाटर तो वहाँ पे भी प्रेजेंट है तो OH माइनस हायर कंसंट्रेशन में ही मिलेगा। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है जो भी आप लोगों को मेटल दिया गया हो उस हिसाब से। सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किए हैं, ये दोनों मैंने तो आप लोग सिर्फ यही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो अज्यूम कर लो दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड जब एक्टिव आ जाए तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से, तो चेंज, ऐसा भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी वो बाजी मार जाएगा। सिंपल है कि अगर मान लो कोई एक बंदा लड़ाई करने जाए और सामने उसके सामने 10 हैं, कंसंट्रेटेड में क्या था, ये इक्वली प्रोपोर्शन में शायद मिलते थे, या तो फिर Cl माइनस का कंसंट्रेशन उससे हायर प्रोपोर्शन में था, इसलिए ये बेचारा बैठ गया। अभी OH माइनस है, क्या कहा, मैं तो 10 बंदे लेके आया हूँ तेरे सामने, तो ये Cl माइनस बेचारा नीचे बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। इसलिए OH माइनस यहाँ से बाजी मार गया। रिएक्शन तो OH माइनस ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, OH के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ऐसे फॉर्म में तो हमें कभी भी OH को दिखा नहीं है, तो OH फिर से क्या करेगा, सेकंड OH को बुला लेगा और वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और नीसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। और नीसेंट ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या कर लेगा, O2 बना लेगा। अब रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले तो, और फिर हम लोग इन तीनों को मिला के एक रिएक्शन, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब OO ये बैलेंस है। अब यहाँ से देखो कोई चेंजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 2 and 2, तो यहाँ पे 2 भी ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहे हैं।
अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे रिएक्शन को सभी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। चलो फर्स्ट यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई, और 2 OH, तो यहाँ से ये इसको भी 2 देंगे, इसको भी 2, ये दोनों डबल हो गए, मतलब ये भी दोनों डबल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये क्यों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट 2 OH मिला, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब रिएक्शन पूरा देखो, इसको मेन रिएक्शन हमारा ये होगा। क्यों? एनोड के ऊपर अब हम लोगों को 2 प्रोडक्ट मिले, एक मिला 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड यहाँ पे एक 1 मोल ऑफ O2 गैस भी यहाँ से मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि 1 मोल O2 है और प्रोडक्ट यहाँ पे 2 मोल H2O मिल रहा है, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब यहाँ से। डन। अब जा रहे हैं हम लोग ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। अब ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कहाँ से जाएगा, अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आ जाऊँ तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से क्या पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ कि 2OH माइनस, पहले तो हम लोग इसको ही इक्वल कर लें, या तो फिर ऐसा कर सकते हो आप लोग कि इसी रिएक्शन को टोटली कन्वर्ट करो। देखो आप लोग 2OH और यहाँ पे 2H प्लस होंगे, तो यहाँ पे 2H2O मिलेगा सीधा। अगर एंड रिएक्शन की बात करो तब 2OH माइनस और 2H प्लस, तो यहाँ पे 2H2O मिलेंगे। फिर यहाँ से रिएक्शन के अंदर और क्या मिलता है, तो सीधा H2 एंड O2 ही मिलेंगे 2। तो मैं सीधा आप लोगों को एंड रिएक्शन ही दिखा दे रहा हूँ। ये सिंपल रिएक्शन, यहाँ से 2OH माइनस 2H प्लस क्या बना देंगे, सीधा 2H2O, और यहाँ से मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस हो जाएगा क्या, O2। डन। तो ये आप लोगों को लास्ट रिएक्शन मिलेगा सिंपल। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर भी नहीं रहे हैं, पूरा जो मेथोडोलॉजी है वो कहाँ पे गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर ही चला गया। NaCl क्या कर गया, वो एज ए कैटालिस्ट हो गया। सिंपल। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी एक सेल रिएक्शन हुआ और उसके अंदर O2 जो है वो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को चाहिए, मतलब कितने फैराडे आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे जितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करोगे, तब आप लोग क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ O2। या फिर यहाँ से ऐसे भी पूछें 2 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करने के लिए कितना, 2 मोल्स ऑफ H2O में से कितना 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करना है, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं 1 मोल H2 प्रोड्यूस करना है तो कितना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हाफ हो जाएगा। 2 मोल ऑफ H2 के लिए 2 फराडे, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 फराडे इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से चाहिए। मतलब जिस टाइप से डेटा दिया गया है उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। डाइल्यूट है तो क्या करोगे, ऑलवेज जहाँ पे भी आप लोग OH माइनस दिखे तो वहाँ पे आप लोगों को यही रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग लिख दो ओवरऑल रिएक्शन। डन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हैं। डन। और ये फाइनल रिएक्शन आप लोगों को ये मिलेगा कट कुट करके जो भी। तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सिंपल एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सिंपल एक एग्जाम्पल, यही इसी का ही, इसको एक ट्विस्ट करते हैं। यहाँ से ट्विस्ट क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एक्वियस डाइल्यूट NaCl विथ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। अब मान लो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड ले लिया गया तो डिसोसिएट तो होगा, यहाँ पे NaCl भी डिसोसिएट, Na प्लस एंड Cl माइनस के अंदर H2O डिसोसिएट हुआ, H प्लस एंड OH माइनस के अंदर।
अब यहाँ पे ये पूरा जो है वो एक्सेप्शनल केस में जाता है, एक्सेप्शनल केस में। क्यों? उसका रीज़न है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करता है, मेटल के साथ एमालगम बनाता है, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस में चला गया। एमालगम प्रोड्यूस करता है। अब एमालगम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ एमालगम? तो एमालगम का मतलब क्या होगा, मेटल प्लस Hg इज इक्वल टू जो भी सॉल्यूशन मिले वो हमें क्या मिले, वो कहता है एमालगम। तो चलो रिएक्शन के ऊपर जाते हैं सीधा। एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, एनोड, एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला चला जाएगा। नेगेटिव यहाँ से कौन जाएगा, Cl माइनस, तो यहाँ से एनोड गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, बैलेंस करो तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। मतलब एनोड के ऊपर कौन मिलता है, Cl2, यहाँ पे यही लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और कैथोड के ऊपर अब यहाँ से चेंज, फिर से नया ट्विस्ट, कैथोड। अब मर्क्यूरी जो है यहाँ पे देखो सोडियम प्रेजेंट है Na, और मर्क्यूरी क्या करता है, एमालगम बना देता है। मतलब यहाँ से रिड्यूस्ड इजीली कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना देगा, Na प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा सोडियम। डन। और ये सोडियम फिर क्या कर लेगा, सोडियम मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करके एट कैथोड वहाँ पे सोडियम एमालगम मिलता है, सोडियम एमालगम, इसको नाम देते हैं हम लोग सोडियम एमालगम, सोडियम एमालगम मिलता है। यहाँ पे H प्लस नहीं मिलेगा फिर से, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस हो गया। अगर यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता तो वहाँ पे H2 मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, एट कैथोड सोडियम एमालगम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नोट आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, मेटल्स आर वेरी हाईली सॉल्यूबल इन मर्क्यूरी। बस इसीलिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले एमालगम बना लेते हैं। टेंडेंसी रहती है इसमें सॉल्यूबल होने की, मेटल की, कोई भी मेटल हो यहाँ पे, तो वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए मर्क्यूरी के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं मेटल मर्क्यूरी के अंदर। इसलिए आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कहीं पे भी यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, तो याद रखना है एट कैथोड H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होता, एमालगम बनता है मेटल का। एट एनोड Cl2 बनेगा, और एट कैथोड क्या मिलता है आप लोगों को, सोडियम मर्क्यूरी एमालगम। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था। लास्ट एक केस देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर आप लोगों को सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स दिए जाएं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, सेम टाइप के एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने Ag इलेक्ट्रोड्स, सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स ले लिया हमने, सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन ले लिया, और Ag इलेक्ट्रोड। अब ये Ag क्या है, तो Ag का मीनिंग है यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो वो भी क्या करेगा, एनोड कैथोड के रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो फिर से वही होगा, चलो NaCl, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है Na प्लस Cl माइनस, H2O, यहाँ पे H प्लस OH माइनस, इसको कंसीडर कर दो कॉन्सनट्रेटेड में, कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं यहाँ से। चलो एनोड के ऊपर, एनोड क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कौन जाएगा, Cl माइनस OH माइनस। लेकिन अब यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये भी बोलता है मैं भी पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर। अब एनोड है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैसे डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखेंगे। क्यों, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो इंक्रीज हो रहा है, नीचे से F माइनस से Li तक जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, देखो Cl माइनस, ओ यहाँ पे एक अच्छा OH माइनस Cl माइनस, और फिर क्या आएगा Ag, मतलब Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो प्रोडक्ट में मिलेगा।
चलो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Ag हो गया कन्वर्ट Ag प्लस में और प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब क्या होगा एट एनोड Ag प्लस मिलेगा। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को एप्लीकेशन भी मिलेंगी, वो लास्ट में बताता हूँ मैं। कैथोड के ऊपर, कैथोड में अब कौन है Na प्लस H प्लस, अब ये भी पार्टिसिपेट करेगा। Ag प्लस कहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे एक और आयन मिला Ag प्लस। फिर से क्या देखो, कैथोड रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा मिलेगा, Ag प्लस का, तो फिर से वही प्रोडक्ट मिलेगा। Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही एनोड के ऊपर मिलेगा और वही कैथोड के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन आप लोगों को याद हो तो लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोग इस कंसेप्ट को पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे आप लोग गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो आप लोग, तो जो इम्प्योर मेटल्स हैं और उनको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है या फिर प्योर को इम्प्योर में करना हो, तो आप लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नकली को अगर असली बनाना है, वो सोने का पानी वहाँ पे चढ़ाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से होता है, तो वही यहाँ पे हुआ है, इम्प्योर और प्योर। तो एनोड के ऊपर कौन आ जाता है, एनोड के ऊपर ले लो इम्प्योर, इम्प्योर Ag ले लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एनोड, और कैथोड के ऊपर क्या ले लो, प्योर ले लो, प्योर Ag आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को हो गया। यहाँ से MCQ बहुत पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो आप लोग देख सकते हो, अभी नई टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को NaCl और वो भी आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड का एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे तो ही कंसेप्ट आप लोगों को पता चलेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर से मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई भी मॉल्टन सॉल्यूशन दिया गया तो वो डायरेक्टली डिसोसिएट हो गए, और नेगेटिव आयन जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, ऑलवेज एनोड के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड मेटल जो होगा वो ऑलवेज कैथोड के ऊपर मिलेगा, प्योर मेटल मिलता है। एक्वियस कंसनट्रेटेड हो गया तो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे। डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन दिया जाता है तब तो जिसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैक्सिमम मिले वो वहाँ पे बाजी मारे जाएंगे। तो ये कंसेप्ट जब आप लोगों को पता होगा तो ही आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हो, MgSO4 लो, AlCl3 लो, H2SO4 लेके कर सकते हो, HCl लेके कर सकते हो, कोई भी सॉल्यूशन आप लोग लो उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। लेकिन मोस्टली आप लोग क्या करो, फोकस रिएक्शंस के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर। थॉट के रिएक्शन में मान लो कोई भी आप लोगों की आंसर शीट चेक कर रहा होगा और ये क्वेश्चन जब चेक कर रहा होगा तो उसका सीधा फोकस जाता है रिएक्शन के ऊपर। अगर Ag प्लस आप लोगों ने लिखा और सिर्फ Ag लिख दिया तो सीधा काट के 0 मार्क्स दे देता है, बात खत्म। क्योंकि रिएक्शन ही केमिस्ट्री पर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, थियरी नहीं। तो रिएक्शन जितना परफेक्ट लिखा होगा उतनी आप लोगों की इम्पैक्ट जो होगी वो अच्छी रहेगी। वहाँ से तीनों रिएक्शन लिखने हैं यहाँ पे, एनोड की, कैथोड की और ओवरऑल रिएक्शन लिखने होते हैं आप लोगों को। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आप लोग थियरी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो आप लोग। देन तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म कर दें। आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो उसमें से देखिए, क्योंकि हमारी नई टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक में एक ही एग्जाम्पल है NaCl कंसनट्रेटेड का, तो आप लोगों को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट टाइम से कंडक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच।